बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर सियासत तेज है। नीतीश सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी उनके हाथ निराशा लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। दरअसल जब नीतीश ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई, मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चल रही थी, महागठबंधन के साथ सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तब बिहार के डिप्टी सीएम थे। वही अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण विपक्ष और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर काफी हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याणार्थ जातिगत जनगणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने दशकों तक सड़कों से सदन तक कठिन संघर्ष किया। जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी तब मात्र 17 महीनों में ही हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाकर इसके आंकड़े प्रकाशित कराए। तेजस्वी ने आगे कहा कि जातिगत जनगणना जो आंकड़े आए उसके आधार पर बिहार में नवंबर 2023 में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। दिसंबर 75% करीब कर दी गई थी और दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी और एनडीए सरकार ने इससे इनकार कर दिया। डबल इंजन सरकार बनने के 8 महीने बाद भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। नई आरक्षण सीमा के अंतर्गत प्रदेश की लाखों नियुक्तियों में नौकरी पाने से पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हमने कहा था कि अगर बीजेपी जदयू पिछड़ा और वंचित वर्ग हितैषी है तो बिहार आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातिगत गणना कराए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन तीनों में से कोई कार्य नहीं हुआ। जदयू की कहीं कोई नहीं सुन रहा है, ये सब बस सत्ता के मजे ले रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी सीएम नीतीश की बातों को कोई अहमियत नहीं देती है, ऐसे में उन्हें सरकार से अपने समर्थन को वापस ले लेना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात कर दी थी, यानी कि नीतीश कुमार को बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसको गिरा देना चाहिए। देखा जाए तो आरक्षण संबंधी मुद्दा काफ़ी गर्माता जा रहा है और आरक्षण का मुद्दा इतनी आसानी से नीतीश कुमार नहीं टाल सकते। इन्हीं बड़े मुद्दों के सहारे लालू यादव ने अपने आप को सत्ता में सेट किया कह सकते हैं, क्योंकि 1990 के बाद से ऐसे कुछ बड़े मुद्दे जनता के बीच काफ़ी प्रचलित रहे और जनता ने उन मुद्दों पर ध्यान देते हुए लालू हो, राबड़ी देवी हो, सबको अपने आगे आकर सत्ता में खुलकर राजनीति करने का मौका दिया ताकि वो उनको आरक्षण संबंधी सुविधाएं दे सके। फिलहाल बीजेपी और एनडीए पर ये आरोप लगाना तेजस्वी यादव का कि वो इसके विरोधी हैं, इसके खिलाफ में कहीं ना कहीं एनडीए के नेता भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन नीतीश का क्या कदम रहेगा, क्योंकि देखा जाए असल मायने में तो काफ़ी हद तक नीतीश कुमार की सचमुच केंद्र सरकार ने नहीं सुनी इस मामले पर। ऐसा अभी तो नहीं कहा जा सकता, अभी देखते हैं कुछ और फैसलों के बाद ऐसा कहा जा सकता होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।